अभी देखते हैं किसी वेक्टर को अगर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट के साथ ऐड करना हो तो उसका क्या तरीका होगा। मतलब ये तीसरा मेथड है। हम लोगों ने पहला मेथड सीखा कि है टू टेल रूल पे किस तरह करोगे, वो तो आपको पता चल गया कि इस तरह करोगे, ठीक है। फिर दूसरा मेथड चेक किया, पैरेललोग्राम मेथड के वेक्टर, ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, इसका टेल इसके साथ क्या करोगे, मैच करोगे, कंसाइड कर लोगे और फिर इसे पैरेललोग्राम बनाओगे तो जो डायगोनल होगा वो इसका क्या होगा, रिजल्टेंट होगा। क्लियर। बाकी रिजल्ट जो है वो सेम आ रहा है, लेकिन जस्ट मेथड जो है वो मतलब एक और मेथड है, दूसरा मेथड है और तीसरा मेथड है, मतलब 3 मेथड है, रिजल्ट सेम आएगा। अगर आपने डायरेक्शन मालूम करना है, एक मैग्नीट्यूड मालूम करना है, जो भी मालूम करना है वो क्या आएंगे, सेम आएंगे। तो इसका तरीका क्या है, सबसे पहले मैं आपको कुछ कंसेप्ट क्लियर करता हूं। तो इसको मैं रफ कर लेता हूं पहले और कुछ कंसेप्ट क्लियर कर लेता हूं। देखिए मैं आपको इस तरह लिख लेता हूं। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं कि वेक्टर ए है, ये एक वेक्टर ए है, सही है। तो मैं कहता हूं कि वेक्टर ए जो है 2i 3i प्लस 4j है। तो इसका मतलब क्या है, प्रैक्टिकल मतलब इसका क्या है, इसका प्रैक्टिकल मतलब ये है, वेक्टर क्या है, वेक्टर ए का मतलब क्या है, या तो ये एम्पलीट्यूड, या तो ये फोर्स है, या ये तो डिस्प्लेसमेंट है, या ये तो एक्सेलरेशन है। मतलब ये है इसका कि फॉर एग्जांपल मैं फोर्स का अगर एग्जांपल दे दूं, फोर्स का, तो इसका मतलब ये है कि यहां पर एक बॉडी पड़ी हुई है, इसका अगर मैं प्रैक्टिकल में बयान करना चाहूं इसको, यहां पर एक बॉडी पड़ी हुई है, उस पर 3 न्यूटन फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है और 4 न्यूटन फोर्स जो है इस डायरेक्शन में लग रहा है। ये जे जो डायरेक्शन है वो किस चीज को शो करता है, वो वाई एक्सिस को शो करता है, और ये आई जो डायरेक्शन है वो एक्स एक्सिस को शो करता है। समझ आ रही है मेरी बात। अब मैं कहता हूं एक दूसरा बंदा है, वो भी इस बॉडी पे फोर्स अप्लाई कर रहा है। वो किस तरह अप्लाई कर रहा है, वो इस तरह अप्लाई कर रहा है कि 4j और 4i और 3j इस तरह का फोर्स अप्लाई कर रहा है। तो इसका प्रैक्टिकल मतलब क्या है, हाँ पहले मैं इसका वेक्टर ऐड करता हूं, मतलब इसका रिजल्टेंट वेक्टर निकालता हूं कि इस बंदे का इरादा क्या है, रिजल्टेंट इरादा इसका क्या है। इसका रिजल्टेंट जो इरादा है वो इस डायरेक्शन में है, मतलब मैंने इसको निकाल लिया, क्या हो गया, ये हमारे पास 3i प्लस 4j हो गया। बात क्लियर। अब दूसरा वेक्टर बी वेक्टर का रिजल्टेंट मैं किस तरह निकालूंगा, शाबाश, रिजल्टेंट मैं किस तरह निकालूंगा, हाँ एक्स एक्सिस में भी अप्लाई हो रहा है और वाई एक्सिस में भी अप्लाई हो रहा है, शाबाश, क्या आएगा, शाबाश, हाँ। तो 4i इस डायरेक्शन में 4i और इस डायरेक्शन में क्या आएगा, 3j। तो रिजल्टेंट हमारे पास क्या आएगा, इस बंदे का जो रिजल्टेंट फोर्स आएगा वो होगा 4i प्लस 3j, वो ये होगा। क्लियर हो गया, ये तरीका सही है। अब देखिए अगर हम लोगों ने इन दोनों वेक्टर को ऐड करना है, फिर क्या तरीका होगा। देखिए अगर हमने दोनों वेक्टर को ऐड करना है, ये इसका वेक्टर क्या है, इसकी, हाँ मुझे आप लोग ये बताएं, इसका एंगल ज्यादा होगा या इसका एंगल ज्यादा होगा, इसका, ये एक्स एक्सिस के साथ ज्यादा एंगल बनाएगा, या ये वाला एक्सिस, ये 3 न्यूटन है और ये 4 न्यूटन है ऊपर, ये ज्यादा बनाएगा थीटा। क्यों, एक यहां पर देख लें, वाई एक्सिस क्या है, वाई परपेंडिकुलर क्या है, ज्यादा है, बेस क्या है, कम है, यहां पर बेस ज्यादा है, तो परपेंडिकुलर पे डिपेंड करता है कि नहीं थीटा। ठीक है। अगर मैं एक और एग्जांपल दे दूं इसकी, मतलब इसके साथ अगर हमने कंपेयर करना है, फॉर एग्जांपल एक बंदा है वो इस डायरेक्शन में 10 न्यूटन फोर्स अप्लाई करता है और इस डायरेक्शन में जो है मतलब जो एक्स एक्सिस है उसमें वही 3 न्यूटन फोर्स अप्लाई कर रहा है।
तो रिजल्टेंट क्या होगा? अब मुझे बताया ये वेक्टर ज़्यादा है, ये थीटा ज़्यादा है, ये थीटा ज़्यादा है। हाँ, मतलब ये है कि इस केस में बॉडी मतलब इस पॉइंट को जाना चाहती थी लेकिन इस पॉइंट को पहुंच गई, मतलब इतना डिस्प्लेस हो गई अपनी इरादी वाली जो पॉइंट थी उससे। अब इस यहाँ पर क्या केस है, यहाँ पर जो है इस तरह होगा ना, 3 न्यूटन इस तरह है, 4 न्यूटन इस तरह, तो इसको मैं किस तरह शो करूंगा? 3 न्यूटन एंड 4 न्यूटन, 4 न्यूटन तकरीबन इतना आएगा या इतना आएगा, चल तो ये हमारे पास होगा। तो इसका डायरेक्शन क्या होगा? ये अब ज्यादा डिस्प्लेस हो गई क्योंकि इस डायरेक्शन से, यहाँ पर इस डायरेक्शन से जो किश्ती का फोर्स था वो कम था और रिवर का भी इतना है, तो इस वजह से ये क्या हो गया? उधर डिस्प्लेस है। ये इस केस में क्या है, किश्ती का फोर्स ज्यादा है तो रिवर उसके मुकाबले में कम है, बहुत ज्यादा कम है, तो किश्ती इस डायरेक्शन में आएगी, मतलब जोर यहाँ पर किश्ती में ज्यादा है तो इसलिए वो इस डायरेक्शन को पहुंच जाएगी। क्लियर हो रहा है? अब देखिए इस तरह है कि एक बंदे ने इस बात को सीख ले, एक बंदे ने 2 डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई किया है और दूसरी बंदे ने दोनों डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई किया है। सही है? तो इसका एंगल ज्यादा होगा या इसका एंगल ज्यादा होगा? शाबाश, इसका ज्यादा होगा। इसका एंगल क्या होगा? ज्यादा होगा। और इसका एंगल क्या होगा? कम होगा। मैं इस तरह करता हूं, इसको थोड़ा और कम कर लेता हूं, इसका एंगल थोड़ा और कम कर लेता हूं ताकि बात और क्लियर हो जाए। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि ये 1J है। कितना है? 1J। तो ये किस तरह आ जाएगा? हाँ 1J, 1 तकरीबन इधर आए, इतना आएगा, तो ये हमारे पास क्या हो गया? J, 1J। हाँ तो ये हमारे पास इसका डायरेक्शन थीटा। ठीक है, तो मैं इसको वेक्टर बी कहता हूं या इसको मैं वेक्टर ए कहता हूं, इसको बी करता हूं ताकि बात और क्लियर हो जाए। तो इसको मैंने वेक्टर ए किया, आपकी मर्जी, कोई इशू नहीं है इसमें। ये वेक्टर बी किया, सर ये वेक्टर बी हो गया। गुरब खबर है पे गई ना? तो अगर मैंने इन दोनों वेक्टर को ऐड करना है तो अभी मैं क्या करूंगा? इन दोनों वेक्टर को अगर मैंने ऐड करना है तो क्या करूंगा? पहले मैथमेटिकल कर लेते हैं। मैथमेटिकल तरीका क्या है? हाँ a प्लस बी प्लस ए है, b प्लस ए, वेक्टर b प्लस ए प्लस बी और b प्लस ए बराबर आता है ना, इक्वल आता है। तो आपने x कंपोनेंट जो है वो अपने साथ मल्टीप्लाई करने और y कंपोनेंट साथ में मल्टीप्लाई करने, तो क्या आ जाएगा? शाबाश, 7i प्लस ये क्या हो जाएगा? 5j। ये आ गया। अब एक बंदा कहते हैं कि b प्लस ए से आखिर आता क्या है, तो इसका आसान तरीका है, तो आपने इस तरह मालूम करना है b प्लस ए इज इक्वल टू रिजल्टेंट, और रिजल्टेंट हमारे पास किस चीज के बराबर है? 7 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, बस ये रिजल्टेंट है हमारे पास। तो रिजल्टेंट हमारे पास क्या आ जाएगा? शाबाश, 49 प्लस 25, टोटल क्या आ जाता है? शाबाश, 49 प्लस 25 64, अंडर रूट 64 किस चीज के बराबर है? 8 न्यूटन। हाँ 74 आता है, तो अंडर रूट 74 आ गया। अब अंडर रूट 74 से जो भी कुछ आता हो, अंडर रूट 74 से क्या आता है? कैलकुलेटर है? नहीं है, तो अंडर रूट 74 होगा। भाई गए थे खबर है क्या ना? टॉपिक था उस रात। हाँ .60। ना? हाँ तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? शाबाश, 8.60 न्यूटन। मतलब ये है कि ये जो 2 बंदे हैं, ये जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं वो टोटल नेट फोर्स कितना अप्लाई करेंगे? 8.60 न्यूटन। क्लियर? अब देखिए ये तो एक तरीका था वेक्टर ऐड करना, इसको यूनिट वेक्टर मेथड भी कहते हैं, एडिशन ऑफ वेक्टर बाय यूनिट वेक्टर मेथड। सही है? अब दूसरा तरीका क्या है? मैंने उन दोनों वेक्टर को लिया हुआ है, एक वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर बी है। मैंने इसको वेक्टर ए कहा है, मैंने पहले भी आपको बताया, और दूसरे को मैंने क्या कहा? वेक्टर बी। तो वेक्टर ए किस तरह है? फॉर एग्जांपल ये फोर्स था, ये एक बंदा है इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करे, वेक्टर ए को मैं शो कर रहा हूं पहले, इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, किस चीज पर? इस पर। ठीक है, तो इसका x कंपोनेंट और y कंपोनेंट हम किस तरह निकालेंगे?
फॉर एग्जाम्पल ये फोर्स है, लेट से ये क्या है, फोर्स है, तो इसका वाई कंपोनेंट और एक्स कंपोनेंट हम किस तरह निकालेंगे, ये क्या हो गया, एफ एक्स हो गया, और एक हमारे पास क्या हो गया, एफ वाई हो गया। अब दूसरा बंदा आता है, वो किस तरह फोर्स अप्लाई करता है, ये वेक्टर अप्लाई करता है, वो किस तरह, उसका डायरेक्शन ये है, इसका भी एक एफ एक्स होगा, एफ वाई होगा। अगर इस डायरेक्शन में अप्लाई करता है, जस्ट इसका क्या होता, एफ एक्स होता, एफ वाई इसका क्या होता, जीरो होता। तो ये हमारे पास क्या हो गया, इसका एफ हो गया, दूसरे बंदे का एफ हो गया, और इसका भी ये एफ एक्स है, और ये इसका क्या है, एफ वाई। अब यहां पर देखिए, यहां पर एफ एक्स कम आ रहा है, एफ वाई जो है वो ज्यादा आ रहा है, मतलब ये है कि इसने एफ वाई की डायरेक्शन में ज्यादा फोर्स अप्लाई किया है, एफ एक्स की डायरेक्शन में कम फोर्स अप्लाई किया है। ये जो डायरेक्शन से भी पता चल रहा है कि इस डायरेक्शन में इस बंदे का जो इरादा है वो इस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में नहीं है। इस बंदे का जो इरादा है वो ज्यादातर इस डायरेक्शन में, ऊपर की तरफ नहीं है। क्लियर? तो यहां इसी तरह से मैंने इसी तरीके से ये वेक्टर ड्रा किया, वेक्टर ए और वेक्टर बी। सही है? वेक्टर ए हमारे पास क्या है, ये फोर्स भी हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये इसका क्या हो गया, ये इसका क्या हो गया, एक्स डायरेक्शन, वेक्टर ए की ये एक्स डायरेक्शन यहां तक हो गई। क्लियर? और ये इसका क्या हो गया, वाई डायरेक्शन। तो मैं इसको क्या कहूंगा, ए एक्स मतलब फोर्स इन वाई एक्स डायरेक्शन, या डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरेक्शन, और ये ए वाई मतलब वेक्टर ए इन वाई डायरेक्शन। अब हेड टू टेल रूल की मदद से इसको ऐड करो, दूसरा वेक्टर इसको क्या करोगे, हेड टू टेल रूल के साथ इसके साथ ऐड करो, दूसरा वेक्टर मैंने ऐड किया, हेड टू टेल और हेड। क्लियर? अब इसका क्या आ जाएगा, शाबाश, ये इसका, हाँ इसको मैंने क्या कहा है, वेक्टर बी, तो ये इसका क्या होगा, मतलब वेक्टर बी इन एक्स डायरेक्शन और वेक्टर बी इन वाई डायरेक्शन। क्लियर? तो देखिए मैं यहां पे इसको मतलब इस तरह मैंने इसको लिख लिया, पहले इस तरह था ये, सही, इस तरह था। अब मैंने इसको क्या किया, इसको मैंने मतलब ये जो लाइन था, इतना लाइन मैंने यहां पर भी ड्रा किया फॉर कन्वेंशन। तो ये जब बी एक्स है तो ये भी बी एक्स होगा ना, क्योंकि ये दोनों क्या है, सेम है। अब इसको भी मैंने इस तरह एक्सटेंड किया, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये इसको मैंने ए वाई कहा है, तो ये लाइन इसके बराबर है, तो ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा, ए वाई हो गया। तो पहले स्टेप क्या होगा, एडिशन, पहले क्या करोगे, एड वेक्टर बाय हेड टू टेल रूल। पहले आप क्या करोगे, वेक्टर को क्या करोगे, हेड टू टेल रूल से क्या करोगे, ऐड करोगे। क्लियर? फिर क्या करोगे, फाइंड एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट ऑफ बोथ द वेक्टर, एक्स इस वेक्टर के भी एक्स कंपोनेंट और वाई इस वेक्टर के भी एक्स कंपोनेंट, इस वेक्टर के भी वाई कंपोनेंट और इस वेक्टर का भी वाई कंपोनेंट मालूम करोगे। मालूम किया, दोनों कंपोनेंट मालूम किए, सही है। तो एड एक्स कंपोनेंट एंड वाई कंपोनेंट, अब यहां पे क्या करोगे, एक्स कंपोनेंट साथ में मल्टीप्लाई ऐड करोगे और वाई कंपोनेंट को साथ में मल्टीप्लाई ऐड करोगे। किस तरह, ये स्टेप मैंने अभी नहीं किया, ये दे इसको रफ कर, खबर है दबेगा वो स्टेप मैंने को पूछ रहा है ना। हाँ अभी देखिए, थोड़ा ग्राफ, पहले ग्राफ से जान सीखते हैं। हाँ तो इसको जब मैंने हेड टू टेल रूल के साथ इसको ऐड किया, तो इसका रिजल्टेंट हमारे पास ये आ गया। तो रिजल्टेंट को मैं क्या कहता हूं, मतलब आर एन एक्स डायरेक्शन, आर एन वाई डायरेक्शन, इसको मैं पूरी को मैं क्या कहता हूं, ओवरऑल को मैं क्या कहता हूं, आर कहता हूं। तो आर हमारे पास किस तरह आएगा, जब आर एक्स को मैं आर वाई के साथ ऐड करूं, इस तरह तो नहीं कर सकता हूं कि मैं इसको डायरेक्टली ऐड करूं, इसका कोई मेथड होगा। अब इस मेथड को सीख लेते हैं। तो पहले मैं इस लाइन को मैं आर एक्स कहता हूं। आर एक्स क्यों कहता हूं, मतलब जो रिजल्टेंट होगा वो एन आर एक्स डायरेक्शन, तो ये हमारे पास क्या हो गया, आर एक्स। अब आर एक्स यहां से लेकर यहां तक है, तो मैं इसको क्या कहता हूं, एक्स प्लस बी एक्स। और दूसरा हमारे पास क्या है, ये आर वाई है ना, टोटल आर वाई, मतलब आर एन वाई डायरेक्शन क्या होगा, शाबाश, ए वाई बी वाई। मतलब ये अगर इस तरह समझ नहीं आता, आर की बात समझ नहीं आती, मैं इसको क्या कहता हूं, इसको मैं एफ करता हूं, इसको मैं एफ करता हूं, इसको भी मैं एफ करता हूं। एफ एफ है, दोनों फोर्स है, तो ये हमारे पास क्या होगा, टोटल फोर्स हो गई, ये F1 हो गया, ये F2 हो गया। तो ये हमारे पास हाँ फोर्स एन एफ डायरेक्शन एफ एक्स हो गया, और ये फोर्स हमारे पास क्या हो गया, एन वाई डायरेक्शन। तो क्या हो जाएगा, तो रिजल्टेंट हमारे पास किस तरह आएगा, जब मैं एक्स और वाई कंपोनेंट को दोनों को क्या करूं, ऐड करूं, तो ये हमारे पास रिजल्टेंट आएगा एफ एक्स प्लस एफ वाई। क्लियर? तो ये हमारे पास ए और ये बी, सही है।
अब इसको ऐड किस तरह करोगे? इसके तरीके ये है कि आपने x कंपोनेंट जो है वो x कंपोनेंट के साथ ऐड करना है और y कंपोनेंट जो है वो y के साथ ऐड करना है। तो मैंने तो इधर ऑलरेडी किया है, x को x के साथ ऐड किया है और y को y के साथ ऐड किया है। तो टोटल रिजल्टेंट मैं किस तरह मालूम करूंगा? तो ये हमारे पास कौन सा एंगल बनता है, कौन सा ट्राइंगल बनता है? राइट एंगल ट्राइंगल बनता है। तो हमारे पास जो तरीका था वो वही तरीका है। वो कौन सा केस है? हाँ, r इज इक्वल टू रिजल्टेंट हमारे पास क्या आ जाएगा? हाँ, r y स्क्वायर प्लस r x स्क्वायर। मतलब ये टोटल यहां से लेकर इसको मैं जो पहले हम कर लेते पैरेललोग्राम मेथड में a स्क्वायर, इसको मैं क्या करता? इसको मैं क्या कहता? बी ए, और इसको मैं क्या कहूंगा? बी कहूंगा। इस ये जो कंपोनेंट है, और इसको ए कहूंगा। बात क्लियर हो रही है? तो क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो ये तो हमारे पास क्या है? 90 एंगल वाला केस है, तो मैं डायरेक्टली अप्लाई कर सकता हूं। तो मैं इसको आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर या आर वाई स्क्वायर प्लस आर एक्स स्क्वायर, आपकी मर्जी है, प्लस है वैसे भी। तो हमारे पास आ जाएगा आर इज इक्वल टू, हाँ, आर वाई किस चीज के बराबर है? हाँ, ए वाई प्लस बी वाई होल स्क्वायर प्लस दूसरा, हाँ, ए एक्स प्लस बी एक्स होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास रिजल्टेंट आ गया। इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल मैं भी देता हूं कि प्रैक्टिकल इसका क्या मतलब है थोड़ा। हाँ, तो ये हम लोगों ने क्या किया? एड एक्स कंपोनेंट एंड वाई कंपोनेंट। देखिए, एक्स कंपोनेंट को साथ साथ में मल्टीप्लाई करोगे, वाई कंपोनेंट को साथ साथ में मल्टीप्लाई करोगे, और एक्स कंपोनेंट को साथ साथ में मल्टीप्लाई ऐड करोगे, सॉरी मल्टीप्लाई नहीं, ऐड, सही है। और लास्ट में क्या करोगे? रिजल्टेंट मालूम करोगे, जैसा कि हम लोगों ने रिजल्टेंट मालूम किया इस फार्मूले के साथ। और लास्ट में क्या करोगे? थीटा को फाइंड आउट करोगे। तो थीटा हमारे पास किस तरह आएगा? शाबाश, थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स। देखिए, मैं इस तरह पहले की तरह एक्सप्लेन करता हूं। टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस। हाँ, तो इसको इस साइड पे करो तो थीटा हो जाएगा क्या? हाँ, थीटा होगा क्या? टेंजेंट इनवर्स। इसको इस साइड पे करो तो क्या हो जाएगा? टेंजेंट इनवर्स परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस। तो टेंजेंट इनवर्स परपेंडिकुलर कितना है? शाबाश, आर वाई है। इसके लिए हम कर रहे हैं ना, तो आर वाई, बेस हमारे पास क्या है? आर एक्स। क्लियर? तो ये हमारे पास क्या होगा? रिजल्टेंट होगा थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स आर वाई डिवाइड बाय आर एक्स। इसका मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल अभी देता हूं ताकि बात क्लियर हो जाए। इसको रफ कर ले, इस सारे को दम लिख ली थी, दाखो में नहीं लिखे लिखा ना, दमा सफक बस आज सफक तो सुखे नहीं ये मैं जाक वाला बुझ टाइम से आए 20 मिनट तो अभी प्रैक्टिकल मतलब इसका क्या है? प्रैक्टिकल मतलब इसका ये है, काल होने, हाँ, प्रैक्टिकल मतलब इसका ये है कि फॉर एग्जाम्पल एक बंदा है, वो दो बंदे हैं ना, 1 2, एक बंदा जो है, मैं वही डायरेक्शन लेता हूं, सही है। एक बंदा है वो इस डायरेक्शन में, कौन सी डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में 4 न्यूटन फोर्स अप्लाई कर रहा है, सही है। और इस डायरेक्शन में फोर्स जो अप्लाई कर रहा है वो कम 2 न्यूटन अप्लाई कर रहा है। तो इस बंदे का टोटल रिजल्टेंट कितना होगा? इस बंदे का टोटल रिजल्टेंट कितना होगा? शाबाश, ये हमारे पास इसका क्या होगा? रिजल्टेंट। मतलब ये है कि बंदा ए जो है, 1 जो है, वो इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहा है। क्लियर? अगर बंदा जो है वो जस्ट 4 न्यूटन फोर्स अप्लाई करता है इस डायरेक्शन में, जस्ट 4 न्यूटन फोर्स अप्लाई करता, तो बस जस्ट हम इस तरह शो करते, बस इस तरह की लिख देते 4 न्यूटन, बस ये बात होती, बात क्लियर होती।
लेकिन ये बंदा जो है दोनों डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करे, मतलब मैं इस तरह इसको इस डायरेक्शन में भी फोर्स अप्लाई करूँ, इस डायरेक्शन में भी फोर्स अप्लाई करूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक बॉडी पड़ी हुई है, मैं इस डायरेक्शन में भी फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ और इस डायरेक्शन में भी फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, मतलब इसको इस डायरेक्शन में लेके आना चाहता हूँ। ठीक है, तो मेरी वजह से ये बॉडी कितने डायरेक्शन में आ गई, कौन सी कितनी एक्सिस में आ गई, एक्स एक्सिस में भी आ गई, वाई एक्सिस में भी आ गई, तो हमारे पास ये मेरी वजह से हो गई। अब दूसरा बंदा क्या सोचता है, दूसरे बंदे की सोच ये है कि मैं 4 न्यूटन इस डायरेक्शन में अप्लाई करना चाहता हूँ, 4 न्यूटन इस डायरेक्शन में अप्लाई करना चाहता हूँ, लेकिन इस डायरेक्शन में मैं 10 न्यूटन फोर्स अप्लाई करना चाहता हूँ। इस डायरेक्शन में 4 न्यूटन और इस डायरेक्शन में 10 न्यूटन। ये इसका क्या होगा, ये इसका रिजल्टेंट होगा। अब रिजल्टेंट जो भी होगा वो हम निकालेंगे अभी। सही है, तो रिजल्टेंट देखिए 2 न्यूटन और 4 न्यूटन, 10 न्यूटन और डायरेक्शन इन दोनों का क्या है, ये 10 न्यूटन अप्लाई कर इस डायरेक्शन, मतलब एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो हमारे पास इन दो इसका रिजल्टेंट फोर्स हम क्या लगाएंगे, इसको वेक्टर ए कहेंगे और इसको वेक्टर बी। तो ये रिजल्टेंट हम किस तरह निकालेंगे, तो इसका रिजल्टेंट का आसान तरीका है। पहले तरीका मैं इस तरीके पे करता हूँ, तो ये तरीका हमारे पास क्या है, पहले बंदे का वेक्टर ए क्या कहते हैं, वो कहता है कि मैं 4i करता हूं और 2j। सही है, दूसरे बंदे का क्या सोच है, वो इस तरह करते हैं, वेक्टर b इज इक्वल टू 4 इस डायरेक्शन में कर लेते हैं, 4i करते हैं और दूसरा 10j करते हैं। क्लियर, तो रिजल्टेंट हमारे पास क्या आ जाएगा, a प्लस बी। रिजल्टेंट को हम क्या कहते हैं, a प्लस बी कहेंगे। तो i को i कंपोनेंट के साथ ऐड करो, j को j कंपोनेंट के साथ ऐड करो, तो हमारे पास क्या आ जाता है 8i प्लस 12j। तो टोटल रिजल्टेंट हमारे पास क्या आ जाएगा, शाबाश, 8 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा 64 प्लस 144। तो इसको ऐड करें, 60 प्लस 114, 208 प्लस 4, टोटल 208 आता है। हाँ, 208 न्यूटन जो है ये रिजल्टेंट होगा। अगर इस मेथड पे करेंगे जो हम लोगों ने फॉर्मूला निकाला, इस मेथड पे हम करेंगे, डायरेक्शन भी निकालना चाहते हैं और रिजल्टेंट फोर्स भी निकालना चाहते हैं, तो इसका क्या तरीका है, पहले आपने क्या करना है, एक्स कंपोनेंट को एक्स कंपोनेंट के साथ ऐड करना है, वाई कंपोनेंट को वाई कंपोनेंट के साथ ऐड करना है। तो आप पहले लिखोगे, आपके पास फॉर्मूले आर का फॉर्मूला क्या है, आर वाई स्क्वायर प्लस आर एक्स स्क्वायर। आप पहले आर एक्स निकालें, आर एक्स, हाँ आर एक्स कितना होगा, शाबाश, हाँ मतलब आर एक्स किस तरह निकालोगे, ए एक्स प्लस बी एक्स, मतलब ए का जो एक्स कंपोनेंट है और बी का जो एक्स कंपोनेंट है उसको बस ऐड करो, तो क्या आ जाता है 4 प्लस 4 8 आ जाएगा। मतलब दोनों का जो एक्स कंपोनेंट में फोर्स लग रहा है दोनों का, वो कौन सा लग रहा है, 8 न्यूटन लग रहा है। अब आर वाई किस तरह निकालेंगे, शाबाश, हाँ दोनों के जो वाई कंपोनेंट है वो क्या होंगे, शाबाश, 2 न्यूटन प्लस 10 न्यूटन, कितना आ जाएगा 12 न्यूटन। तो रिजल्टेंट तो यहाँ पे पुट करो बस, तो क्या आ जाएगा, शाबाश, 8 स्क्वायर, बस वाई नहीं लिखा, 8 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर, हाँ वाई, हाँ इस तरह करो, 12 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा 114 प्लस 64, वही 208 आता है कि नहीं। अब इसका जो डायरेक्शन, अब एक बंदा चाहते हैं कि मुझे डायरेक्शन भी चाहिए, तो डायरेक्शन का आसान तरीका है, क्या करोगे, टेंजेंट इनवर्स, सॉरी, थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स, हाँ आर वाई क्या है, शाबाश, आर वाई हमारे पास क्या है 12 है, आर एक्स कितना है 8 है, 12 डिवाइड बाई 8 करो, 1 पॉइंट, टू 4 12 डिवाइड बाई 8 करो, टेंजेंट इनवर्स ही वाह, शाबाश। अगर एफ आर वाई एंड आर एक्स पॉजिटिव, अगर आर वाई एंड आर एक्स दोनों पॉजिटिव, मतलब जैसा कि इधर आए, एक क्या है +12, दूसरा क्या है
8, दोनों पॉजिटिव है, तो इसका मतलब ये है कि ये कौन सी क्वाड्रेंट में है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। कौन सी क्वाड्रेंट में? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपने किस तरह मालूम करना होगा? थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स, बस डायरेक्टली क्या करना है? आर वाई डिवाइडेड बाय आर एक्स, बस इसको कुछ नहीं कहना। अगर इस तरह हो गया, आर वाई जो है अगर पॉजिटिव हो और आर एक्स जो है नेगेटिव आया, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में आया है। तो सेकंड क्वाड्रेंट का जो एंगल है वो हम किस तरह मालूम करेंगे? वो इस तरह, थीटा इज इक्वल टू 180, थीटा इज इक्वल टू 180, सेकंड क्वाड्रेंट 180 माइनस ये कर लो बस टेंजेंट इनवर्स आर वाई डिवाइडेड बाय आर एक्स। 180 ने बस माइनस का बस टेंजेंट इनवर्स ऑफ द कल सेकंड क्वाड्रेंट, तो सेकंड क्वाड्रेंट बात अलग ही ना सेकंड क्वाड्रेंट के द खबर बुझी बरकिशवा आर वाई पॉजिटिव और एक्स से भी नेगेटिव बल से दी बल का दसी भी एफ आर वाई नेगेटिव एंड आर एक्स आल्सो नेगेटिव। उस दकुम क्वाड्रेंट था, थर्ड क्वाड्रेंट था। तो थर्ड क्वाड्रेंट में आपके पास दो तरीके हैं, या तो इस तरह लिखो थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री प्लस टेंजेंट इनवर्स आर वाई डिवाइडेड बाय आर एक्स, या इस तरह करो थीटा इज इक्वल टू 270 डिग्री माइनस टेंजेंट इनवर्स आर वाई डिवाइडेड बाय आर एक्स। बस ये कर लो। क्लियर? एक मिनट में एक समझा देता हूँ। लास्ट जो पॉइंट है इसका मैं प्रैक्टिकल एक एग्जांपल करता हूँ एक का। लास्ट जो पॉइंट है एफ आर वाई जो है अगर नेगेटिव हो और आर एक्स जो है वो क्या हो? पॉजिटिव। कौन सा क्वाड्रेंट है? फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आप किस तरह लोगे? थीटा इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस टेंजेंट इनवर्स आर वाई डिवाइडेड बाय आर एक्स। सही। तो ये केसेस किस तरह आएंगे?